हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद स्ट्रगल में स्वागत है। आइए हम जानेंगे आज इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया किसे कहते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल और इसके प्रकार। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनर्शिया यानी इनर्शिया क्या होता है। सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण होता है, यानी इनर्शिया वस्तुओं का वह क्वांटिटी होती है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु है, सीधी सी कहें तो कोई वस्तु है, यदि वो चल रही है तो उसे रोकने का प्रयत्न करेगा। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसे चलाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, जड़ के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, अतः अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है, यानी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी कहलाता है। आइए इसके प्रकार देखा जाए। जड़त्व दो प्रकार का होता है। पहला विराम का जड़त्व, इसे हम इनर्शिया ऑफ पॉज कहते हैं। ठीक है, दूसरा गति का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, आइए तो देखते हैं। पहला विराम का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ पॉज। ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर है यानी कोई वस्तु रुकी हुई है तो स्थिर ही रहेगी यानी रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। वस्तु की इस प्रवृत्ति को विराम का जड़त्व कहते हैं। यानी कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उसे कोई उसके ऊपर यानी उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, यदि आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले ब्रेक नहीं लगा रहे हैं तो आपका क्या होगा, वो चलती चली जाएगी। यदि उस पर आप ब्रेक लगा दें तो क्या है, वो रुक जाए, यानी उसको कहेंगे विराम का जड़त्व। ठीक है, यानी इनर्शिया ऑफ पॉज कहेंगे। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं गति का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से सरल रेखा में चल रही है यानी स्ट्रेट लाइन में चले, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब चल रही है। ठीक है, तो वह उस समय तक उसी दिशा में चलती रहेगी, यानी एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में चलती रहेगी। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाकर उसकी गति में परिवर्तन न कर दिया जाए। वस्तु की इस प्रवृत्ति को गति का जड़त्व करते हैं। ठीक है, यानी इसे गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जड़त्व के उदाहरण यानी एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। ठीक है, वस्तुओं के जड़त्व के कुछ उदाहरण, यानी कुछ वस्तुएं होती हैं दोस्तों जो इनर्शिया के गुण को प्रदर्शित करती हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट यानी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चौड़े मुंह की बोतल पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने से उस पर रखी गेंद बोतल में गिर जाती है। यानी कोई बोतल है, उसके ऊपर गत्ता रखा गया है और उस गत्ते के ऊपर एक गेंद है और गत्ते को ऐसे खींचा जाता है, इतनी तेज़ी से खींचा जाता है। ठीक है, यानी सेकंड आप कह सकते हैं कि वो क्या होता है कि गेंद अपने स्थान पर रहता है, गत्ते के हटने से गेंद क्या हो जाता है, उस बॉटल में गिर जाता है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल आगे। प्रारंभ में गत्ता और गेंद दोनों विराम अवस्था में होते हैं, यानी गत्ता और गेंद और बोतल भी अपने विराम अवस्था में रहते हैं, यानी रुके रहते हैं। जब गत्ते को अचानक हटा लिया जाता है यानी तुरंत हटा लिया जाता है यानी सेकेंड, ठीक है, तो गत्ता गति में आ जाता है, परंतु गेंद जड़त्व के कारण उसी स्थान पर ठहरी रहती है। ठीक है, यानी फोर्स किस पर लगाया गया, एक्सटर्नल फोर्स गत्ते पर। ठीक है, यानी बहुत तेज़ी से खींचा गया। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण गत्ते के हटते ही बोतल में गिर जाता है। गेंद क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के बाद गत्ते में गिर जाता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक देने पर यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर जैसे ही उसका वेग घटकर शून्य होता है यानी जीरो वेलोसिटी हो जाता है, वैसे ही यात्री के शरीर के निचले भाग का संपर्क गाड़ी के साथ होने के कारण उसका भी वेलोसिटी शून्य हो जाता है। ठीक है, परंतु यात्री के शरीर के ऊपर का
भाग जरूरत के कारण उसी वेग से आगे की ओर चलने का प्रयत्न करता है, ठीक है, जिसके कारण यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। यानी आप के साथ एक घटना घट चुकी होंगी, जब आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो बाइक चलाते समय क्या होता है कि अचानक से कोई चीज़ आ जाए आपके आगे, तो क्या होता है कि आप तुरंत ब्रेक लगाते हैं तो आपका निचला हिस्सा उस बाइक के संपर्क में होता है, और जो वो बाइक रुकती है, वो जो बाइक के संपर्क में होता है आपकी बाइक की, और आपकी वेलोसिटी शून्य हो जाती है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, वो गति के ही संपर्क में रहता है, इसलिए आपका शरीर आगे की तरफ झुक जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।